एक भी वो कैमरा लाओ ना, इधर ही करो यार। ये एक किस्म का, इसको आप, जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है, डिक्टेटरशिप भी दूर की बात है, ये तो जंगल का कानून है और दरिंदगी है। हम निकले भी इसलिए, हमने जो एहतजाज शुरू किया इसी दरिंदगी को ख़त्म करने के लिए, इसी जंगल के कानून को ख़त्म करने के लिए हम निकले हैं। लेकिन जब बात नहीं सुनी जाती, जब इंसाफ नहीं होता, तो फिर हम ये समझते हैं कि फिर हमारा इस रहना भी फिर कोई हैसियत नहीं रखता, हमारा ज़िंदा रहना भी कोई हैसियत नहीं रखता। क्योंकि जब हमारी बात इंसाफ की ना सुनी जाए, बलूचिस्तान के अक़दार को पामाल किया जाए, बलूचिस्तान में कानून ख़त्म हो जाए, कानून का निफाज ख़त्म हो जाए, तो फिर ये लोग पहले से पसमानदा है। फिर जब दरिंदगी का शिकार होंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी। ये वो हमारा जो हम निकले हैं या जो हमारा एहतजाज है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमने 19 मई से ये तहरीक शुरू की है कि बलूचिस्तान का अब तक जितना इस्तेसाल इन 3 सालों में हुआ है, ये इस्तेसाल बंद किया जाए। बलूचिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों को बंदरबांट न किया जाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं, पूरे बलूचिस्तान के आवाम के सामने भी है। 18/6 तक हमारा ये एहतजाज कारगर नहीं हो रहा था। असम्बली के बाहर भी हमने पड़ाव लगाया, हमारी जो सियासी क़ियादत है वो भी हमारे साथ रही, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 18/6 को इतना जुल्म आजकल दुनिया में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हमारे MPs को बख्तरबंद गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारा एक साथी अब भी हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में, क्वेटा में इसको रेफ़र किया इस्लामाबाद, कराची के लिए, फिर इस्लामाबाद के लिए। अब उसका ऑपरेशन हुआ है, वो अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 2 और MPs जी मलिक, बाबू रहीम मेंगल और हमारी खातून बहन वो शकीला देवार, वो भी ज़ख्मी हुई। इस तरह हमारे कई MPs को बट मारे गए पुलिस की तरफ से। हम अपने ज़ख्मियों को लेकर इधर थाने आए और दरखास्तें दी कि जी हमारा FIR चाक किया जाए। ये हमारा ज़ख्मी MPA हाथ टूटा हुआ है, आप लोगों के सामने है। ये हमारी खातून MPA है, इसको ज़ख्मी किया गया है। ये हमारे बाबू रहीम मेंगल साहब है, इनको ज़ख्मी किया गया। सना बलोच को गले से पकड़ के कि तुम्हारी खोपड़ी उखाड़ देंगे, तुम्हारी खोपड़ी जो है उड़ा देंगे। इस तरह नसरुल्लाह ज़ेर, क्या नाम है, अहमद नवाज़ बलोच, अख्तर हुसैन लांगव, इन पे भी बट मारे गए। अहमद नवाज़ को भी ये कमीज़ उनका पट गया, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद ये हुआ, हम चले गए। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने हमारे ख़िलाफ़ जाम के कहने पे हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद चूँकि हमने समझा कि हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और ये इतने जो हमें बख्तरबंद गाड़ी से उड़ाने वाले हैं, कोई पाकिस्तान में, कोई बलूचिस्तान में ऐसा देखने वाला नहीं है कि MPA को आज तक किसी ने बख्तरबंद गाड़ी से उड़ाया है। पूरे बलूचिस्तान में इस किस्म सबकी आंखें बंद हैं, सब अंधे हैं, सब बहरे हैं, सब गूंगे हैं, किसी को सब बेहिस हैं। उनको हमारे मारने से खुशी होती है, तो हम अब भी इनको कहते हैं कि बाबा हमें मार दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। तुम अगर बख्तरबंद गाड़ी चला सकते हो तो एक प्रेस भी हम पे चला लो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि जाम छूट जाएगा, कतन नहीं छूटेगा। जाम की जान कतन नहीं छूटेगी। जाम ने जो भी करप्शन की है,
जो कानून को पामाल किया है, जो लोगों के साथ जुल्म किया है, जो जंगल का कानून नाफिज किया, एक एक पाई का उसके साथ हिसाब होगा। ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। आइन के आर्टिकल 120 के तहत बजट बनाना, बजट असेंबली में पेश करना और उसको पास कराना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमने बजट बनाने से पहले तकरीबन कोई जनवरी फरवरी से हमने अपनी कंसल्टेटिव प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने इश्तिहार भी दिया था। हम जो हैं यूनिवर्सिटियों में भी गए थे और कई भी इस तरह के इजलास हुए हैं जो अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किए हैं। उन्हीं इजलासों में बजट को डिस्कस किया है, पीएचडीपी को डिस्कस किया है और डिस्ट्रिक्ट्स के अलोकेशंस को डिस्कस किया है। देखिए, कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है वो गवर्नमेंट कहीं पे तरक्याती काम नहीं कर सकती। जो ये इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी कॉइन की है कि नॉन इलेक्टेड। देखें, अब किसी इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं स्कूल की ज़रूरत है या हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कहीं वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, तो हुकूमत ना दे? क्या हुकूमत सिर्फ ट्रेजरी मेंबरान के जो हैं हल्के हैं उन पे जो है उनकी हुकूमत है, पूरे बलूचिस्तान पे नहीं है? हुकूमत तो पूरे बलूचिस्तान की है। हाँ, अलबत्ता देखिए, हर चीज़ का कोई तरीक़ाकार है। हमारे भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। लेकिन ये जो अंदाज़ था उनका, ये जमहूरी नहीं था। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो असेंबली में आते, अपने जो हैं जितने भी जमहूरी अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते और जिस तरह होना था वही कर लेते। लेकिन बजाय इसके वो अपने वर्करों को ले आए, कुछ 100-200 लोगों को असेंबली के दरवाज़ों पे ताला लगा दिया, अपने वर्करों को असेंबली प्रेमिसेस में ले आए, वहाँ पे जो है हुल्लड़बाजी की और लोगों पे जो है गमले फेंके, जूते उछाले गए, आवाज़ें कसी गई। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? और फिर जो हमारी अपोजिशन पार्टी हैं वो तो अपने आप को जो है एक जमहूरी अक़दार के दावेदार समझते हैं और वो बलूचिस्तान के अकाबरीन के जो हैं वो डिसेंडेंट समझते हैं अपने आप को। क्या उनकी यही तालीम थी जो उन्होंने 18 जून को यहाँ पे दुनिया को दिखाया? क्या हुकूमत जो है अगर बजट उनकी मर्ज़ी से नहीं बना, आर्टिकल 120 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हुकूमत को ये हक़ देता है कि वो बजट बनाए, पेश करे और पास कराए, क्या वो आइन की खिलाफवर्जी करना नहीं जा रहे थे? तो अगर उन्होंने किया, आप उसके जो है बेहतर जज हो सकते हैं। आप उस दिन मौजूद थे वहाँ पे, क्या तमाशा लगा हुआ था? और फिर ये डिमांड करना कि जी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे भाई? या हमारे साथ बैठ के बंदरबांट करो। क्यों हुकूमत बैठ के बंदरबांट करे? हुकूमत की अपनी डेवलपमेंट में जो है एक प्लान है, अपनी डेवलपमेंट मैनिफेस्टो है, वो तो उस पर अमल दरामद करेगी। कौन सी पार्टी है, कौन सी जो है हुकूमत है जो अपने वोटर से वोट लेके जो है उनके साथ मुख्तलिफ वादे और वईद नहीं करता? जब करते हैं लोग तो डेफिनेटली जो है वो जो समझते हैं उसी तरह का जो है डेवलपमेंट प्लान देते हैं। मैंने जितना आपको हम गिनवाया, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हम ऐसे प्रोग्राम हैं, तकरीबन हमने जितने भी हमारे माशरे के सेगमेंट्स हैं सबको हमने जो है कैटर फॉर किया है। हमने माजूरों के लिए 2 अरब का एक कुमक प्रोग्राम ले आए, 50 करोड़ का जो है हमने नादार औरतों के लिए हम एक प्रोग्राम ले आए हैं, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए भी एक प्रोग्राम ले आए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोग्राम ले आए हैं कुछ 6 अरब के करीब। पहले तो बलूचिस्तान में नहीं हुआ है। आ जाते बैठते, अगर इन प्रोग्राम्स में उनको कोई कमी पेशी नज़र आती तो वो बेशक अपने बात का इजहार करते असेंबली में। लेकिन असेंबली को यरगमाल बनाना, पथराव करना, तालेबंदी करना असेंबली की, वो तो उसके मेन गवाह तो आप खुद होंगे। आपके जो टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज दिए, तो हम क्या कहते हैं कि जी अपोजिशन नहीं चाह रही है, हम बजट ही पेश ना करें? ये तो कोई मुतालबा था ही नहीं। वह जो है गलत है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये सिर्फ किसी मेंबर की बात नहीं है, पूरे असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। और इस तरह के तमाशे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। कम अज़ कम जिसकी भी गलती है कि पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए सीनियर मेंबरान के जो पर मुश्तमिल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। अगर अपोजिशन ने गलती की है तो उसको बलूचिस्तान के अवाम के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, उसको असेंबली मेंबरान के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। अगर जिसने भी की है, मैंने तो आपको बता दिया कि जी हमारा आइन ने इख्तियार दिया है कि हम जाके बजट पेश करें, आइन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम बजट बनाएं, आइन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम बजट असेंबली से मंजूर कराएं। तो कोई आकर कि जी बज़ोर ताकत में नहीं करने दूंगा, या मैं जो है चूँकि मेरी मर्ज़ी की स्कीमात आप लोगों ने नहीं डाली हैं तो आपको बजट पेश करने का कोई हक़ नहीं है, तो आप मुझे बताएं ये कोई जबूरी मुतालबा है? क्या अक्ल इस बात को मानती है? क्या आप मेजॉरिटी से कह रहे हैं कि नहीं आपकी बात नहीं होगी, मैं माइनॉरिटी हूँ, मेरी बात आप मानेंगे?